सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम के नए शो डॉक्टर दरबार में। आपने अभी तक जनता दरबार देखा होगा, जहां लोग अपनी सामाजिक परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं। लेकिन हम आपके शारीरिक परेशानियों का समाधान लेकर आए हैं, जहां आप अपने रोग, शरीर में कोई भी परेशानी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब देंगी हमारे शो की डॉक्टर। हमें आप कमेंट बॉक्स पर अपनी परेशानी और सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं डॉक्टर दरबार। मैं हूं आपके साथ खुशी और हमारे साथ हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रिम्स से डॉक्टर रश्मि सिन्हा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खुशी। मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बारिश का मौसम आ चुका है और इस खूबसूरत मौसम में लोग थोड़ी सी चूक कर बैठते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते और कई तरह की अनचाहे बीमारियां घर ले जाते हैं। और इन बीमारियों में सबसे जो ज़्यादा कॉमन हम देखते हैं, जुकाम लगना, बुखार आना। इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। जी हाँ, बरसात के आते ही अब मौसम बदल रहा है और हमें बहुत ही प्रिकॉशंस लेने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बारिश में भीगे नहीं। यदि बारिश होने बाहर निकले हैं और अचानक बारिश होने लगती है तो कोशिश करें कि किसी शेल्टर जहाँ पे या वैसे जगह पे जाए जहाँ पे बारिश नहीं पहुँच सके। छाता हमेशा लेके, बरसात के मौसम में हमेशा छाता लेके छाता और रेनकोट दोनों लेकर चलना चाहिए। और इन केस भीग भी गए हैं तो तुरंत कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुँचे और अपने कपड़े बदल के थोड़ा गर्म कुछ पेय का सेवन करें ताकि थोड़ा सा शरीर में गर्माहट हो। बारिश में भीगने से सबसे पहले जो बहुत कॉमन है, फीवर, बुखार आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। गले में खराश, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब बहुत कॉमन है बारिश में भीगने की वजह से। तो इसमें जो मैंने प्रिकॉशंस बताई ये तो करना ही है और यदि ज़्यादा तकलीफ़ हो तो ज़रूर है कि डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन तब तक के लिए आप जो पैरासीटामोल का टैबलेट है उसको तब तक खा सकते हैं जब तक कि आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। इसके अलावा गर्म पानी नमक से कुल्ला शुरू कर दें। घर में कुछ नहीं है तो गर्म पानी नमक से कुल्ला करें। गर्म पे सूप, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें पिए ताकि आपके गले को आराम मिले। यदि सिर में बहुत दर्द है तो उसमें आप गर्म पानी का भाप ले सकते हैं। घर में यदि कुछ नहीं है तो नमक डाल के भी ले सकते हैं, नहीं तो विक्स डाल के भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सिर में जो कंजेशन है, जो भारीपन जो लगता है या जो सिर में दर्द है उसमें कमी आएगी। और बुखार यदि है और बहुत शरीर में दर्द है तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करना है। एसी, ये सब एसी अवॉइड करना है। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि मौसम जो बदल रहा है तो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। हम लोग एसी में रहते हैं, एसी के बाद तुरंत बाहर निकलते हैं और एसी का टेम्परेचर को भी ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ऐसे में इस जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है इसकी वजह से शरीर में हमारा उतना कोऑपरेट बिल्कुल अनुकूल नहीं हो पाता और इस वजह से हमें ये सब बीमारियां होती हैं। और वैसे लोग जिनको पहले से ही ब्रोंकाइटिस का शिकायत या निमोनिया का शिकायत है उन लोगों को विशेषकर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश में भीगना अवॉइड करना चाहिए। कोशिश कर घर में ही रहें, ज़रूरी है तभी जाए। बिल्कुल मैम, इसके साथ ही ये बहुत कॉमन हो जाता है, जैसी बरसात आता है मच्छरों का जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ जाता है, केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं डेंगू और मलेरिया के। इसकी जो खास वजह है वो क्या है? खास वजह है पानी का जमा होना। पानी जमा होने से मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी में पनपते हैं और उसकी वजह से मच्छर के काटने से मलेरिया, उसके बाद आपका डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां जो है मच्छर के काटने से है। तो इसमें बचाव के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले तो पानी को घर के आसपास जमा होने न दें। यदि जमा है तो किसी तरह से, आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने नालियों को बंद करके उस पर घर बना ले रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का निकलना जो है, निकासी एकदम नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी जमा हो जाता है, थोड़ा सा भी बारिश हो पानी जमा हो गया और निकलने का कुछ उपाय नहीं है। उसमें मच्छर पनपेंगे
मच्छर काटेंगे और इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जमे हुए पानी में लार्वा ज़्यादा पनपते हैं। जी हाँ। और दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, घर में यदि नेट लगा के रखते हैं, आजकल तो खिड़की दरवाजे सब में नेट लगता है, तो यदि हवा चाहिए आपको तो आप नेट लगा के रहिए, नेट से मच्छर का आना भी कम हो जाएगा। और रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें। और गंदगी सफाई घर के आसपास ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि वो साफ़ सफाई रखें ताकि मच्छर को पनपने नहीं दें। और जो घरेलू उपाय जो कर सकते हैं, जैसे नीम का पत्ता जलाने से भी सुनते हैं कि उससे भी थोड़ा सा मच्छर कम हो सकता है। जहाँ तक डीडीटी स्प्रे वगैरह है, ऐसे तो नगर निगम का काम है स्प्रे करना ताकि मच्छर पनपे नहीं। तो अपने तरफ से आप जो कर सकते हैं वो हम लोग कोशिश करें कि वही करें, बाकी जो सरकार अपना काम करेगी हम लोग अपना काम करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे मौसम में मैम पानी का भी विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है। पेट की समस्याएं बहुत आम हो जाती है, डायरिया, लूज मोशंस इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ। पानी तो स्वच्छ रहना चाहिए। तो बारिश में ये बहुत बार ऐसा होता है कि नाली का पानी या सीवरेज का पानी ब्लॉकेज की वजह से मिल जाते हैं और वो पानी का हम लोग सेवन करते हैं, तो उस वजह से हमारे लूज मोशन। और इसके अलावा वायरल डायरिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी वायरल डायरिया भी होता है। तो हमें पानी को पीने वाले पानी को बॉईल करके ठंडा करके पीना सबसे अच्छा तरीका है बीमारियों से बचने के लिए। और पानी के साथ साथ खान पान, विशेषकर लड़कियों को पुचका वो खाने का बहुत आदत रहता है, जो कि रोड साइड पे रहते हैं। अब वो कैसा पानी देते हैं, किस तरह का पानी यूज़ करते हैं हम लोग को मालूम नहीं है, और वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है पेट के लिए। तो हमें साथ साथ ये भी कोशिश करना चाहिए कि बाहर की चीज़ें जो ठेले में या ठेलों में जो सामान बिक्री होता है, खुले में जो बिक्री होता है, वो सब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें। बिल्कुल, घर से बना हुआ चीज़ ही खाएं। तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जिससे केवल लूज मोशन या डायरिया नहीं, साथ साथ में इससे टाइफाइड का भी चांसेस बहुत रहता है। बिकॉज टाइफाइड का जो बैक्टीरिया का जो रूट ऑफ एंट्री है वो ओरोफिकल रूट बोलते हैं, यानी कि खान पान से ही वो आंत का इन्फेक्शन है। तो उससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग स्वच्छ ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना नहीं खाएं, पानी को उबाल के ठंडा करके पिए, और कुछ भी करने से पहले हाथ को अच्छा से धोएं। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो 3-4 बार कम से कम साबुन से ज़रूर हाथ धोना चाहिए। और सब्ज़ी और फल को धोना भी बहुत ज़रूरी है, 3-4 पानी से अच्छा से धो के तभी इस्तेमाल करें। और साग, इसका इस्तेमाल भी करने से पहले बहुत अच्छा से धोना ज़रूरी है। ऐसे बरसात के मौसम में इन्फेक्शन साग से होने का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ठीक से धुल नहीं पाता है, उसमें कीटाणु जो है उसमें रह जाते हैं। बाजारों में वो जो सब्जियां हैं नीचे ही रखकर बेची जाती है, उसमें काफ़ी तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाँ, तो इस तरह का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि बुखार नहीं उतरता है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके क्या सिम्टम्स हैं मैम, कि अगर मच्छर ही काटे हैं तो उसमें किस तरह की बदलाव देखने को मिलते हैं मरीज में, कैसे लोग समझे? हाँ, यदि मच्छर काटने से जो सिम्टम्स जो है ना, वो सब चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे मलेरिया हो, सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। इसलिए बहुत डिस्टिंग्विश करना जो मुश्किल हो जाता है। पहले जाड़ा देके यदि बुखार आता है तो लोग बोलते थे मलेरिया है, लेकिन अब जाड़ा देके बुखार आने का मतलब यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है। तो यदि जाड़ा देके बुखार यदि फिक्स समय पे आता है, रोज एक ही समय में जाड़ा दे रहा है, तो मलेरिया का चांसेस ज़्यादा है। और साथ में जैसे वायरल फीवर रहेगा तो बॉडी एक देह हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सोर थ्रोट रहेगा तो गले में दर्द होगी, थूक घोटने में दिक्कत होगा। हाँ, ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, लोगों को गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। जी हाँ, गले में दर्द होती है। तो इस तरह से हम लोग जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम लोग इसी तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि उसे किस तरह का चीज़ होने का चांसेस है। और फिर तो अल्टीमेट है आपका इन्वेस्टिगेशंस, जांच।
और बहुत बार ऐसा होता है कि मलेरिया का हम लोग जांच कराते हैं किंतु फिर भी उसमें नहीं आता है, मलेरिया के कीटाणु नहीं मिलते हैं। तो वैसे केस में यदि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रहता है तो हम लोग मेडिसिन कभी कभी देना पड़ता है जस्ट एम्पेरिकल बेसिस पे। और यदि पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड कर गया इसका मतलब है कि वो उसको मलेरिया था। यानी तुरंत डॉक्टर से मिले तुरंत चाहिए। अगर डॉक्टर से बुखार एकदम- का सिलसिला लगातार आ रहा है हाँ। तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी और चाहिए। दवाई खाने, यदि आप पैरासीटामोल ले रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बुखार नहीं उतर रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलना और चाहिए, जांच करवा लेनी एकदम जांच करवाना चाहिए। बिल्कुल। और फंगल इन्फेक्शन भी इस वेदर में बहुत ज़्यादा होता है। पाँव के नीचे लालिमा आ जाना, हाथों के बीच में लालिमा आना, मैम ये इसके क्या बेसिक कारण है? बहुत बार ऐसा करते हैं, पैर जैसे अब चल रहे हैं, जूता शूज़ गीले हो गए, अब वो गीले सॉक्स और शूज़ आप पहन के रह गए, तो वैसे केस में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है। जी। कपड़े ठीक से नहीं सूखते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप गीले कपड़े या जस्ट हल्का सा गीलापन जो रहता है वो कभी कभी लोग पहन लेते हैं, तो वो सब जो है इन्फेक्शन का, फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है। स्पेशली अंडर गारमेंट्स वगैरह एकदम ड्राई होने चाहिए और कपड़ा कोशिश करना चाहिए एकदम सूखा हुआ हो, नहीं हो तो उसमें आयरन कर दें, आयरन करके पहने। बाहर निकले तो वैसे जो पानी से गीला नहीं हो, मतलब वाटरप्रूफ स्लीपर्स या उस तरह का चीज़ कुछ पहने, घर आके तुरंत पैर धो के अच्छा से पोंछ लें। ये सब चीज़ से हम लोग फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यानी क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना है क्लीनिंग इस और मौसम ड्राई में, रखना, रखने सूखा सूखा ड्राई रखना। सूखा रखना और क्लीनिंग, ये दोनों को बहुत अच्छे जी, से इस जी मौसम में हाँ। ध्यान देने की जरूरत है। एंड ये डायबिटिक लोग को स्पेशली थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन लोगों में शुगर के बढ़े डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सबको कोशिश करना चाहिए सूखा रहे। और यदि आप गीले हो गए हो तो जैसे आके कपड़ा तुरंत चेंज करें, अच्छा से पोंछ लें तौलिया से, ड्राई करके तब भी कुछ काम करें घर का। बिल्कुल, क्योंकि इस मौसम में स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। खुजली, जगह जगह पे वो फूल जाना, चत्थे आ जाना, ये भी बारिश के टाइम पे देखा जाता है। जी हाँ, यदि ज़्यादा एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी होता है उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यदि वैसा रहे तो आप कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं और वही ड्राई रखने की ज़रूरत है। और यदि नहीं आराम मिल रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो कहा जाता है कि इस मौसम उन्हें ज़्यादा प्रिकॉशन देने की ज़रूरत होती है, ऐसा क्यों? जो बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों एक समान हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहती है, बीमारी से लड़ने की शक्ति भी थोड़ी सी कम रहती है, तो उन लोगों को कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। एल्डरली लोग, बुज़ुर्ग लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से जनरली ग्रसित रहते हैं, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, सांस की भी तकलीफ़ है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इस मौसम में बच के रहने का ज़रूरत है। दवाई, अपनी जो दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की या शुगर की, सबको नियमित रूप से लेते रहना है। और जिन लोगों को निमोनिया या ब्रोंकाइटिस इस तरह के या सांस की तकलीफ है पहले से, उन लोगों को थोड़ा ठंडा में, बारिश में जाने से बचना चाहिए। ठंड नहीं लगे इसके लिए कपड़े थोड़ा ध्यान से पहनना चाहिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहने। और यदि थोड़ा सा ठंड लग रहा है तो वे स्वेटर वगैरह भी हल्का पहन सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि ठंड नहीं लगे। और बच्चों लोगों को भी इसी तरह से बचा के रखना है, क्योंकि उन लोगों का लंग, सब चीज़ छोटा रहता है, उन लोगों में इन्फेक्शन तुरंत असर कर जाता है, इसलिए उन लोगों को भी बचा के रखना है। ठंडा में लोग बच्चे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल, ये सब चीज़ों को भी का भी ध्यान रखना है कि वो चीज़ नहीं देके हम लोग उनको हेल्दी ड्रिंक्स प्रोवाइड करें। बिल्कुल। बच्चे एक तो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, जंक फूड मतलब आजकल बच्चे क्या है, दूसरा चीज़ है कि बाहर से मंगा के, ऑनलाइन जो डिलीवरी होता है उसकी वजह से भी वो बाहर का खाना कैसा मिलता है। यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा, ऑनलाइन जो हमको सामान मिलता है और यदि आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, दोनों में टेस्ट का भी फर्क होता है। बिल्कुल। तो पता नहीं ठीक खाना देते हैं या बासी खाना रहता है, एंड वो उससे पेट की बीमारियों से लेके कोई भी बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वो कैसे बना रहे हैं, किस तरह से आपको भेज रहे हैं, कुछ नहीं पता है हमें। जी हाँ, बिल्कुल, बाहर के खाने से बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।
बट ये आजकल ट्रेंड बनते जा रहे हैं, जितने बच्चे हैं सब बाहर। मैम बच्चों की ही तो बात नहीं है, बड़े भी, क्योंकि सब वर्किंग कल्चर है और वर्किंग कल्चर में टाइम की बहुत पाबंदी होती है, तो लोग ज़्यादातर बाहर से स्विगी जोमेटो ही करते हैं। जी हाँ, और इस मौसम में उन्हें खास करके बचने की ज़रूरत बचने की है। ज़रूरत है। घर में ही थोड़ा ही खाएं, लेकिन ताज़ा स्वच्छ बना हुआ चीज़ खाएं। मैम मेडिसिन की बात करें तो इस मौसम में किस तरह के मेडिसिन जनरली सभी के घरों में होनी चाहिए? सबसे पहले तो लिवोसेट्रिजिन एलर्जी के लिए होना चाहिए, और यदि सर्दी खांसी भी है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक कफ सिरप तो होना ही चाहिए, पैरासीटामॉल रहना चाहिए। लूज मोशन के लिए थोड़ा सा मेट्रोजिल, ओआरएस का पाउडर, ये सब चीज़ रहना चाहिए, ताकि इमीडिएटली यदि आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पाए तो कम से कम पैरासीटामॉल तो ले सकते हैं। एलर्जी है तो सेट्रिजिन का टैबलेट तो खा सकते हैं। लूज मोशन हो रहा है तो ओआरएस तो पी ही सकते हैं, और ओआरएस भी नहीं है तो घर में तो चीनी पानी नींबू का शरबत जैसे बना के बोलते हैं, चुटकी भर नमक डाल के उसको बना के पिए। यानी लिक्विड आइटम को ज़्यादा ले, क्योंकि इस मौसम में ऐसे भी प्यास जो है वो बहुत कम लगता है और इसमें लोग काफ़ी अवॉइड भी करते हैं, प्यास नहीं लगती तो पानी से थोड़े दूर रहते हैं। जी हाँ, और ये पानी नहीं पीने की वजह से बहुत कॉमन है यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन। बिल्कुल। तो पानी हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। और ये रिकरेंट होता है, एक बार ये नहीं है कि आज आपने दवाई ली ठीक हो गए तो फिर आप आगे नहीं होगा, दोबारा हो सकती है। तो पानी जिन लोगों को एक बार हो रहा है यूटीआई, उन लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए पानी एकदम रेगुलर ज़्यादा बेसिस पे पीना चाहिए। कम से कम 2 लीटर जरूर पीना चाहिए। तो ये बॉडी को हाइड्रेशन तो करता ही है, शरीर को स्वस्थ भी रखता है, तो पानी का सेवन तो ज़रूर करना चाहिए। और यदि इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब में जलन हो रही है, बुखार भी आता है, उससे जाड़ा देके बुखार भी आता है, तो वैसे केस में यूरिन कल्चर करा के और एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसका वो लेना चाहिए। मैम आज हमें डॉक्टर दरबार में काफ़ी सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी? सबसे पहले चाहेंगे कि बरसात के समय में एक तो बारिश में जाने से बचे। कभी कभी बारिश के साथ साथ लाइटनिंग, थंडर भी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम लोग के पास बहुत सारे केसेस आते हैं लाइटनिंग से जल बर्न हो गया, या कभी कभी डेथ भी होता है, जैसे आपने सुना होगा पहले। तो यदि लाइटनिंग हो रहा है तो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए, पेड़ के नीचे तो कभी खड़ा नहीं हूँ और खुले मैदान में भी नहीं खड़े हूँ। कोशिश कीजिए कि जहाँ शेल्टर मिले, जहाँ बिल्डिंग के किसी अंदर घुस जाए, ताकि इस तरह का लाइटनिंग नहीं लगे आपको शरीर को। यदि वैसा हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कभी कभी हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है लाइटनिंग से। बिल्कुल। और एक सवाल मुझे अभी ध्यान में आया मैम कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा सांप के काटने की समस्याएं देखने को पढ़ने को मिलती है। जी हाँ, इसमें कैसे लोग बच सकते हैं? देखिए अभी क्या होता है, बरसात के मौसम में जितने सांप जो बिल में रहते हैं, बरसात में पानी भर जाने की वजह से बिल से सांप निकलने लगते हैं। और चलते समय स्पेशली जो गरीब लोगों का जो घर है, जो उसमें सांप सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलते हैं, और झाड़ी वगैरह से जाने से बचना चाहिए। और कभी कभी पानी में या घर में यदि उस तरह का दिखता है तो मतलब बारिश होने से पहले ही हमें कोशिश करना चाहिए कि वो बिल सब, यदि उस तरह का कुछ वैसा है, गड्ढा है, इस तरह का चीज़ें, उसको कवर कर दे, है ना। और सांप काटना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो सांप काटा है वो पॉइजनस ही, विषैला ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी सिम्टम्स आता है तो झाड़ फूँक नहीं करा के सीधे अस्पताल जाएं, क्योंकि इसका दवाई है, और अब हम लोग सांप वाले काटे वाले लोगों को बचा सकते हैं। बहुत बार टाइम जो डिले होता है ना इसके पास, झाड़ फूँक वाले जाने के पास और हॉस्पिटल पहुंचने तक का, इस कमी को यदि हम लोग छोटा कर दे तो हो सकता है बहुत से बहुत जाने बचा सकते हैं। मैम प्राथमिक उपचार की अगर बात करें तो अगर किसी को सांप ने काट लिया उस वक्त क्या करना चाहिए ताकि उसको काफी समय मिले और वो डॉक्टर तक आसानी से पहुंच जाए? उसमें स्प्लिंटिंग होता है, जैसे जहाँ पे काटा है उस जगह पे एक लकड़ी का टुकड़ी डाल के, ताकि हिले नहीं, उसका जो सांप का जहर है वो फैले नहीं। पहले क्या होता था कि जहाँ पे सांप काटता तो लोग वहाँ पे काट के वहाँ से खून चूसते थे, बाहर निकालते थे, वो सब अब रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा चीज लोग करते थे कि कस के हाथ जहाँ पे बांध दिया जाता था ताकि वो फैले नहीं,
तो उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि बहुत बार लोग इतना ज़्यादा कस के बांध देते थे कि कभी कभी हाथ को काटने एम्पुटेशन करने तक की ज़रूरत पड़ सड़ जाती जाती है। है बिल्कुल। इसलिए यदि बांधना भी है तो इतना टाइट, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, एक उंगली घुसने लायक होना चाहिए ताकि लिम्फेटिक से वो जहर जो है फैले नहीं। ये आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और काटना तो नहीं चाहिए बिकॉज एक तो आप उससे उसको टेटनस की तरफ भी प्रोन कर रहे हैं बिल्कुल। और काटने से जो इन्फेक्शन है वो अलग। तो जैसे सिम्टम्स आने लगता है, स्पेशली जैसे कुछ ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस में तकलीफ होने लगती है, आँख जो है झुकने लगता है, पलक झुकने लगती है। तो ये सब मतलब है कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मरीज को सोने नहीं देना सोने है, नहीं बिल्कुल। देना है, उसको जगा के रखना है। दूसरा स्नेक होता है हिमेटोटॉक्सिक, जो ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। उसमें क्या होता है, उस जगह पे स्वेलिंग होने लगेगा, फूलने लगेगा पैर, और कभी कभी वही किडनी तक खराब होने की संभावना हो संभावना हो जाती जाती है। है। जैसे एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है, पेशाब रुक जाता है। तो वैसे केस में भी हम लोग को तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी जानकारी आप हमें आज दी हैं और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, और आई थिंक जितनी भी सारी जानकारी है उनसे वो बिल्कुल लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने प्रिकॉशंस लेंगे और बरसात को एंजॉय करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल। स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारे साथ थी डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने बारिश के मौसम में कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे बचाव करना है, इनकी जानकारी दी। नेक्स्ट बार जब हम आएंगे तो एक नई बीमारी के विषय में जानकारी और बचाव लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।